of you are doing really good. So today what I've done is हमने आपने I'm guessing आप लोगों ने पहले हमारी प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो देखी होगी जहां पे मैंने आपको परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? सो नाउ अनदर सिमिलर चैप्टर इज डिस्काउंट, जहां पे हमारा मार्क प्राइस डिस्काउंट ब्ला 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 बहुत सारी चीजें होती हैं. सो इट इज अगेन अनदर पार्ट ऑफ अरिथमेटिक जिससे कभी कभी क्वेश्चन आता है. इट इज essentially an extension of profit and loss only. So what I've done, I've got you one or two questions जिसको हम और सेम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, so that you know that सेम चीजें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं. डायरेक्टली जंपिंग टू, आई होप आपको वो फॉर्मूला याद है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. सो व्हाट वी डिस्कस्ड वाज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. अब जो भी आंसर होगा परसेंटेज में आएगा, राइट? सो जस्ट apply it today on discount and similar stuff. First question, two successive discounts of 20% and 25% are equivalent to a single discount of. देखो डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब मेरा वो नेगेटिव जाएगा. So what I can say is that it is minus 25, minus 20, minus 5. Oh, sorry. Let me just do this again so that it is easier for you guys. I'm sorry for the mess up. Yeah. So it was x की जगह मेरी वैल्यू है minus 20 and y की जगह मेरी वैल्यू है minus 5. So if I directly apply the formula, it becomes 20 with a minus plus minus 5 plus minus 20 minus 5 upon 100 और इस पूरे के पूरे का percentage, right? So it comes out to be minus 25 plus 100 upon 100, which is 1, and this answer is in percentage, so answer comes out to be minus 24%. इस माइनस का मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब डिस्काउंट हो रहा है, वो हमको पहले ही पूछा हुआ है. सो वी डायरेक्टली डू 24%. डिस्काउंट वाले केसेस में आप फॉर्मूला थोड़ा चेंज भी कर सकते हो अगर चाहो तो. देखो हमेशा हर चीज माइनस होगी. सो इफ यू वांट आप इसको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 भी कह सकते हो, राइट? जहां पे फिर आप x और y को नेगेटिव नहीं लोगे. whichever case seems easier to you, आप चाहो तो वैसे कर लो. जैसे अगर मैं इसको यूज करता हूँ इस फॉर्मूले को, so it would be 20 plus 5 minus 20 into 5 upon 100. मैंने इसको डिस्काउंट स्पेसिफिक ट्यून कर दिया फॉर्मूले को, तो अभी मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ उसको, राइट? so then it would be 25 minus 1 which is 24%. सेम लॉजिक पे एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Let's just say a trader lists his article 20% above the cost price and allows a discount of 10% at the time of sale. His gain percentage is. अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली कर रहे होते, राइट, तो हम कहते let cost price is equals to 100 rupees, राइट? तो उसने जब 20% ऊपर मार्क किया तो उसका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100 which is 120 रुपीज. फिर जब उसने डिस्काउंट दिया, उसने दिया 10% ऑफ 120 which is 12 रुपीज. हेंस मेरा सेलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 108 रुपीज. कैसे? 120 minus 12. सो देन मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 108 minus 100 का कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 into 100 which is 8%. ये है हमारा ट्रेडिशनल तरीका, which I would again say जरूरत नहीं है फॉलो करने की, right? What we would do is, देखो हम सेम फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 सेम, ठीक है, इजी पीजी. x है हमारा प्लस 20% क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज किया है, उसने फिर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट इज रिडक्शन इन परसेंटेज. सो जो मेरा नेट होगा, नेट परसेंटेज वुड बी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 and in percentage. So 20 minus 10 is 10 plus bracket में हो जाएगा minus 200 upon 100 and overall percentage. So this is 10 minus 2% which is 8%. एक ही फॉर्मूला है और उसको हमने कितने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिया, राइट? So this is something that is very easily doable in quants. Stay with us. I hope you really like our content. Please subscribe to our channel. And very soon, I'm also bringing out a course for you guys on various concepts and tricks. Especially, it would be dedicated towards CSAT. So if you really like it, आप उसके बारे में और inquiry कर सकते हो. You can ask us about it, and we'll shortly tell you the dates and everything about it. I hope you have a good time. Thank you.